Hello friends, welcome. My name is Ritik Tiwari and you are watching your YouTube channel शिक्षारथी। दोस्तों, बात करने वाले हैं आज हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में। क्या होते हैं, कैसे इक्वेशंस बनती है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और क्या क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बहुत ही सरल और इजी कॉन्सेप्ट है, देखिएगा समझ में आएगा आपको। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले यदि पॉलिनोमियल वर्ड पढ़ते हैं तो माइंड में आता है ये वर्ड क्या है। तो इसका वर्ड हिंदी में बोलते हैं बहुपद। ठीक है, अगर हम बहुपद उठाएं, यदि हम बहुपद को लें और इसको ब्रेक कर दें तो हिंदी व्याकरण में सबने पढ़ा होगा बहुवचन के बारे में। तो वहाँ बताया जाता है कि बहु जो वर्ड है हमारा बहु, वो वर्ड हमारा बहुत सारों का मतलब देता है। मतलब बहु का मतलब होता है बहुत सारे। तो इसी तरह अगर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो इसका हम वर्ड का इंग्लिश मीनिंग लिख सकते हैं मैनी, लिख सकते हैं। इसी तरह जो पद है उसका हम इंग्लिश मीनिंग लिख सकते हैं टर्म्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद मैनी का अगर हम लोग सिनोनियम्स निकालें तो एक होता है पॉली, फिर टर्म्स का निकालें तो होता है नोमियल्स। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट इजी कॉन्सेप्ट है। अगर हम लोग ट्रिक से पढ़े तो जल्दी समझ में आता है। ये दोनों चीजें मिल जाती हैं मैनी टर्म्स के पास। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हों हमारा पॉलिनोमियल और बहुपद कहलाती है। ठीक, अ इक्वेशन विच हैव मैनी टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। ठीक, ये तुमने बात करी इसकी डिफाइन करने की बारी। ठीक, अब मैं बात करता हूँ इसको आइडेंटिफाई करने की। तो पहला नंबर हम लेते हैं टर्म्स का। ठीक, टर्म्स, या टर्म्स से ही बात स्टार्ट हुई थी तो पहले मैंने टर्म्स ले लिया। ये कैसे टर्म्स होते हैं, क्या क्या टर्म्स होते हैं, देखिए। टर्म्स का नाम सुनते ही हमारे माइंड में एक चीज आती है, सर क्या सिंगल टर्म्स भी हो सकता है, या कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें 4 टर्म हो, 5 टर्म हो, 6 टर्म हो, 6 7 टर्म हो, तो क्या ये भी हमारी पॉलिनोमियल हो सकती है? तो चलिए देखते हैं उसको। यदि किसी इक्वेशन में हमारा ये है ax प्लस बी, ठीक, या कह सकते हैं यदि कोई इक्वेशन हमारी एक टर्म से ज्यादा टर्म्स की है तो हमारी क्या कहलाएगी? पॉलिनोमियल कहलाएगी। फिर वो चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, या कितने भी सारे हो। ठीक, अब ax प्लस बी, यहाँ पर देखिए a और b हमारे कांस्टेंट वैल्यू होती है। a और b जो है हमारी, वो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक, a और b कांस्टेंट वैल्यू। अब बात करते हैं दूसरे फॉर्म के बारे में। तो यहाँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये भी फॉर्म हो सकता है। ठीक है, उसमें 2 थे, इसमें 3 टर्म है। अगर अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं एक कि x अपॉन वाई क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये खुद में एक टर्म है। ठीक, इसी तरह a अपॉन बी के फॉर्म में आ जाए तो भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। c अपॉन डी के फॉर्म में आ जाए तो भी नहीं है। अल्फा अपॉन बीटा के फॉर्म में आ जाए तो भी नहीं है। अल्फा अपॉन बीटा के फॉर्म में आ जाए तो भी नहीं है। इसी तरह अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में लिखूं ax मल्टीप्लाई बाई b, ये भी नहीं है। ठीक, अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा, ये भी नहीं है। ओके, तो ये थे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट। इसी तरह हमारा 1 अपॉन रूट एक्स भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल हमारे वे होते हैं जो क्या करते हैं, जो हमारे कैसे फॉर्म में होते हैं
जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से जुड़े हों, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से जुड़े हों खाली, ये हमारे कहलाते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं कांस्टेंट की। कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल्स। कांस्टेंट वैल्यू वेरिएबल्स को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे आपके भी कई सारे दोस्त हैं, ठीक, उसमें कुछ दोस्त हमारे ऐसे हैं जो कभी चेंज नहीं होते, और कुछ दोस्त हमारे ऐसे हैं जो क्या करते हैं, अपना काम निकालते हैं फिर आपसे अलग हो जाते हैं। फिर आप चाहे दुखी हो खुशी हो, उनसे आपको कोई मतलब नहीं। कुछ इसी तरह इसमें भी होते हैं, जो हमेशा साथ रहते हैं उनको हम कहते हैं यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू। जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक, इसी तरह हमारे आते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, हमारे वे दोस्त होते हैं जो हमें अकेला छोड़ देते हैं। XYZ, ABC, अल्फा बीटा गामा। ठीक, ये भी फ्रेंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, बदलते रहते हैं। अब अगर बात करें फर्स्ट सेकंड हो गया, अब थर्ड की बात करें तो थर्ड हमारा होता है डिग्री। सही, डिग्री क्या है? डिग्री, अब एक इक्वेशन लिखता हूं मैं, 3x² + 6x + 3। इसमें जो वेरिएबल्स की पावर होंगी, ठीक है, क्या पावर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक, वेरिएबल्स की जो पावर होंगी वो हमारी डिग्री कहलाती है। और पॉलिनोमियल में ये हमारी होनी चाहिए नॉन नेगेटिव। कैसी होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक, इसी तरह तीसरा के बाद चौथा नंबर हमारा आता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म भाई क्या होती है? देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी होती है 3x² + 6x + 3, ये तो हम जानते हैं। इसी तरह एक हो सकती है 3 + 6x + 3x²। कोई चेंजमेंट आया? नहीं आया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें हमारी क्या हो, डिग्री ऑफ वेरिएबल्स या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। देखिए, पहले यहाँ x² था, फिर x आया, फिर x गायब हो गया। फिर यहाँ पर x नहीं था, फिर x आया, फिर x² आया, फिर x³ आएगा। ठीक है, ऐसे ही ये था हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब बात करता हूँ एक इक्वेशन। ठीक, अब हम बात करते हैं एक इक्वेशन की। कैसी इक्वेशन देखते हैं भाई। इक्वेशन हमारी है ax² + bx + c। ये इक्वेशन, क्या ये इक्वेशन हमारी पॉलिनोमियल है तो क्यों है बताइए। ax² + bx + c हमारी पॉलिनोमियल है? अगर है तो कैसे? देखिए, पहचानेंगे तो फर्स्ट इसके लिए कंडीशन हमारी होनी चाहिए, जो ABC हैं हमारे, ABC आर रियल नंबर्स। क्या? ABC आर रियल नंबर्स। कब होगी? जब ABC हमारे रियल नंबर्स होंगे। नंबर दूसरा, डिग्री ऑफ वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव। ठीक, पहला तो ABC हमारे रियल नंबर होने चाहिए, दूसरा हमारा डिग्री ऑफ वेरिएबल्स है वो कैसे होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की।
इसकी बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। कैसे, क्या क्या टाइप होते हैं? ये दो तरह के होते हैं। पहला अगर लिखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। फर्स्ट जो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के आधार पर कैसे होते हैं, पदों के आधार पर कैसे होते हैं? तीन तरह के होते हैं भाई, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा मतलब यार मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, and the last one is trinomials. ठीक, अब देखिए इनके नाम से ही इनके टर्म्स के बारे में पता चलता है हमें। मोनोमियल्स, मोनो का मतलब होता है वन, ठीक, तो इसमें कैसे होंगे? सिंगल टर्म वाले होंगे। ठीक, अब अगर मैं बात करूं बाइनोमियल्स, तो बाइनोमियल्स कैसे होंगे? बाई का मतलब होता है टू, तो बाइनोमियल्स में हमारे टू टर्म्स वाले होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक, ए एक्स प्लस बी, ठीक, इसी तरह अल्फा, ए अल्फा प्लस बीटा, ये भी हो सकता है। अब अगर मैं बात करूं ट्राइनोमियल्स, ट्राई का मतलब तीन, तो इसमें तीन तरह के हो सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये टर्म हो सकता है इसमें। मोनोमियल्स में होते हैं हमारे जो सिंगल टर्म है, ये देखिए सब सिंगल जा रहा है, ठीक। इसी तरह बाइनोमियल्स में हमारे जिनमें दो टर्म्स हो, जैसे एक दो, एक दो, एक और दो, इसी तरह और भी कई सारे हो सकते हैं। ट्राइनोमियल्स में हमारे इसमें तीन टर्म हो, जैसे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसमें हमारे क्या है? तीन टर्म है। अब मैं बात करूं सेकंड की, तो ये सेकंड नंबर जो हमारा होता है, ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, देखिए ये भी तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जैसे पहली बात करूं लिनियर, दूसरे की मैं बात करूं अगर क्वाड्रेटिक, इसी तरह मैं तीसरे की बात करूं तो क्यूबिक। लिनियर में क्या होता है? लिनियर में होता है, लिनियर मतलब होता है रैखिक, रैखिक का मतलब एक सीधी श्रृंखला। देखिए कैसे दिखाएंगे, लिनियर में हमारी जो डिग्री होनी चाहिए वेरिएबल्स की, वो डिग्री कैसे होती है? सिंगल टर्म में होने चाहिए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस अल्फा, ठीक है। मतलब ये जो डिग्री है एक्स की, ये वन होनी चाहिए, ठीक। यहाँ लिख दो, डिग्री ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू वन। कैसे डिग्री? मैक्सिमम डिग्री, मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल टू वन। अब इसको देखिए तो इसमें कैसा हो सकता है? इसमें हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ठीक। इसमें कितनी होती है? मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल टू टू, ठीक। अब बात करूं क्यूबिक की, क्यूबिक की बात करूं मैं तो इसमें होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें होता है मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल टू थ्री। देखिए सॉरी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वाई। इसमें देखिए मैक्सिमम डिग्री कितनी है? इसमें फर्स्ट थी, इसमें
सेकेंड इसमें थर्ड है, तो 1 2 3 ये हमारी मैक्सिमम डिग्री है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, देखिए फिर से देखते हैं इसको एक बार। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म 3 तरह के होते हैं, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। मोनोमियल्स का मतलब होता है एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4। इसी तरह बाइनोमियल्स हमारे होते हैं जो जिनमें 2 टर्म्स होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 टर्म्स हो गए, ए एक्स प्लस बी 2 टर्म्स हो गए, ए अल्फा प्लस बीटा 2 टर्म्स हो गए। इसी तरह ट्राइनोमियल्स होते हैं जिनमें 3 टर्म होते हैं, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ठीक, इसी तरह अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो डिग्री जितनी होगी उसी के हिसाब से इसको क्या किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, कैसे? लिनियर। लिनियर कैसे होता है? लिनियर में होता है मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल्स एक होनी चाहिए, जैसे एक्स की पावर 1 प्लस बी, एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस सी हमारे कैसे हैं, लिनियर है। क्वाड्रेटिक, इसमें क्या होती है, एक्स की पावर मैक्सिमम जो होती है वो 2 होती है। ठीक, एक्स की पावर मैक्सिमम 2 होती है, या मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल्स 2 होती है। क्यूबिक क्या होती है, इसमें मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल्स 3 होती है। देखिए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस डी। ठीक, तो मैंने अभी ये बात करा। अब अगर मैं बात करूं किसकी, एक इक्वेशन की, यदि मैं अब इक्वेशन दूं आपको, ठीक है, तो मैंने आपको एक इक्वेशन दी 3x माइनस 3 एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। हमने एक फंक्शन दे दिया आपको। अब आपको ये बताना है कि इसकी जगह यदि हम x की जगह 0 रख दें, यदि हम x की जगह 0 रख दें तो इसकी डिग्री, इक्वेशन की डिग्री क्या होगी? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, a 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ये भी हो सकता है। आपको ये बताना है कि यदि x की जगह हम 0 रख दें तो हमारी डिग्री क्या होगी, मैक्सिमम डिग्री क्या होगी, बताइए। देखिए मैं बताता हूँ, यदि x की जगह 0 रख देंगे तो 0 0 0 0 x वेरिएबल्स ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें डिग्री नहीं बचेगी। तो इसमें क्या करते हैं, लिख देते हैं सीधे, यदि कांस्टेंट हमारा 0 हो जाए, यदि हमारा कांस्टेंट 0 हो जाए, ठीक, यदि हमारा कांस्टेंट, सॉरी ये इक्वेशन नहीं होगी, इक्वेशन ये होगी 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, वो दूसरी वाली थी। यदि हम इसमें कांस्टेंट की जगह 0 रख दें, यदि कांस्टेंट हमारा 0 हो जाए तो हम इस इक्वेशन की डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। हम क्या, कोई भी इस इक्वेशन की डिग्री डिफाइन नहीं कर सकता। कब? इफ कांस्टेंट इज इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल टू लिया, इज इक्वल टू 0। इफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 then we cannot define the degree of equation. If constant is equal to 0 we cannot define the degree. ठीक, अब मैं अगर बात करूं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स की, यदि मैं बात करूं इसकी, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स भाई क्या होते हैं? देखो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स हमारी वह चीज है जब किसी इक्वेशन में हम x की जगह कुछ ऐसी वैल्यू पुट करें कि इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाए, तो हमारा क्या कहलाता है, वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाता है। जैसे देखिए हमने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। अब इसका हमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम क्या रख दें यहाँ पर, हम अगर x की जगह 3 रख दें, एफ एक्स को अगर f3 बना दें तो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो f जो ये 3 है हमारा, ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। अब बात करते हैं ये 3
तीन तरह में कैसे निकलते हैं, लिनियर में, क्वाड्रेटिक में और क्यूबिक में। लिनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में हमारी जीरो कैसे निकलते हैं। देखिए लिनियर का तो हमने ये निकाला, ठीक है, ये लिनियर इक्वेशन थी x माइनस 3 इक्वल टू 0। इनमें ग्राफ बनता है, ग्राफ बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये हमारा x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया, तो हमने 3 रख दिया, तो हमारी जीरो पॉलिनोमियल हमारा 3 आ गया, ठीक है, क्योंकि उसने इक्वेशन को 0 कर दिया। अब देखिए हम यहाँ से ग्राफ बनाएंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक, ये हमारा x है, ये हमारा y है, ठीक है। हमने लिख दिया y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, ठीक। परंतु जब हम x को 0 रखते हैं, x इज इक्वल टू 0, ठीक, यहाँ हमने 0 रखा, तो y इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 3, कहीं तो आ जाएगा, y इज इक्वल टू हमारा माइनस 3 आ गया। अब हम यहाँ y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 में, ठीक है, अब हम इस इक्वेशन उल्टी करते हैं, x इज इक्वल टू वाई माइनस 3 रखते हैं, ठीक। या कहा जाए इसी इक्वेशन में हम x इज इक्वल टू 3 रख दें, तो y इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ 3 रखा, तो यहाँ 0 हो गया, हो गया 0 हो गया। अब देखिए इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, इसका जो हम ग्राफ बनाएंगे वो कुछ इस तरह बनेगा। ठीक, पहला x इक्वल टू 0 है, जब x बराबर 0 था तो y बराबर 3 पे आए, ठीक है। ये हमारा है था x, ये हो जाता है x डैश, ये हो जाता है y और ये हो जाता है y डैश, ठीक। 0 से जब हम नीचे आएंगे 3 पॉइंट, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो ये हमारा मिल जाएगा हमें 0, -3। पहले इक्वेशन का कोऑर्डिनेट मिल गया हमें 0, -3, ठीक। अब जब हम यहाँ से x इज इक्वल टू 3 दूसरे कोऑर्डिनेट पे जाएंगे, x इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 0 पर, तो कहाँ मिलेगा हमें, तो हमें ये इस पॉइंट पे मिलेगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो ये हमारा मिलेगा 3, 0, ये तो मिलेगा 3, 0। अब देखिए यदि हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएं, ये ऐसे, तो ये कुछ ऐसे कट करेगा, ठीक। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, देखिए यहाँ स्ट्रेट तो नहीं है पर वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, ठीक है। तो कह सकते हैं लिनियर का जो ग्राफ होता है वो हमारा क्या देता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। लिनियर हमारी एक स्ट्रेट लाइन होती है। इसी तरह क्वाड्रेटिक का अगर आप बनाओगे, तो क्वाड्रेटिक का जो आप बनाओगे वो हमारा क्या बनेगा, वो हमारा बनेगा पैराबोला। पैराबोला कैसा, ऐसा, देखिए बता देते पैराबोला कैसा होगा। तो पैराबोला जब आप बनाओगे तो ये ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे, ठीक। इसी तरह हमारा क्यूबिक का बनाओगे तो हमारी वेव बनेगी, एक कैसी बनेगी वेव, ये ऐसी कुछ बनती है, ऐसी। अगर आप ऐसे बनाओगे, इस पे अगर हम बनाओ तो ये ऐसे बनेगी, ऐसे, ये 3 पॉइंट से होके जाएगी, ये 2 पॉइंट से होके जा रही थी, ये 3 पॉइंट से होके जाएगी, ठीक। अब देखिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करते हैं, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे हमको। लिनियर में हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन उसकी पावर के हिसाब से 1 मिलेगा। क्वाड्रेटिक में हमें, क्वाड्रेटिक की पावर 2 होती है, तो हम इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 मिलेंगे, और क्यूबिक में 3 मिलेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन। लिनियर के लिए 1, क्वाड्रेटिक के लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 मिलेंगे, ठीक है। और क्यूबिक
नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे 3 मिलेंगे। ठीक, तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन जिसमें हमने पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा और उसके बेसिक्स क्लियर करे। अब कल से इसी टॉपिक के क्वेश्चंस रेगुलर सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, तो आज का ये सेशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।